Namaskar. Welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss very interesting chapter which we have been discussing for last more than 2 years. As we know, in November 2022, Honorable Supreme Court has given landmark decision regarding eligibility for higher pension. हाँ, आज हम उसके बारे में बहुत अपडेटेड डिटेल्स जनवरी 24 तक के डिटेल्स हम आपको देने वाले हैं. पूरा वीडियो देखिए. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और आपके कमेंट्स भी भेज दो. आज के वीडियो में हम ये जो हॉट सब्जेक्ट है कि 2 साल से हम डिस्कस कर रहे हैं, वेरी सेंसिटिव, कॉम्प्लिकेटेड भी है. पता नहीं इसका आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम सब लोग उसके ऊपर ध्यान देके बैठे हैं. तो इसके बारे में आज हम आपको अपडेट्स देने वाले हैं. तो चलते हैं आज के सब्जेक्ट के लिए. ईपीएफ हायर पेंशन लास्ट अपॉर्चुनिटी. ये वीडियो अपना अपडेटेड टिल जनवरी 24 का है. उच्च पेंशन के लिए अंतिम अवसर है. इसके बारे में हमने काफी वीडियोस के द्वारा आपको मार्गदर्शन करने की कोशिश किया है और पूरा गाइडेंस जो है हम वो जो स्कीम है ईपीएफ का उसके दायरे में देते आए हैं, जो 100% लीगल और ऑथेंटिक है. और आज भी हम डॉक्यूमेंट बेस्ड आपको कुछ अपडेट्स देने वाले हैं. तो पूरा वीडियो देखिए. ये जो आज का वीडियो है, इट इज अबाउट एक्सटेंशन ऑफ 5 months टाइम फॉर एम्प्लॉयर्स टू अपलोड वेज डिटेल्स रिगार्डिंग पेंशन ऑन हायर वेजेस. वाइड इट्स सर्कुलर डेटेड 3rd January 2024. ये 3 जनवरी 24 का जो सर्कुलर है उसने और एक बार एम्प्लॉयर को और जो एलिजिबल मेंबर है उनको अपने वेज डिटेल्स ऑनलाइन अपडेट करने के लिए अंतिम अवसर दिया है. हम सब जानते हैं द फैसिलिटी वॉज इनिशियली एक्सटेंडेड फॉर एलिजिबल पेंशनर्स मेंबर्स in compliance with the Honorable Supreme Court order dated 4th November 2022. यही तो लैंडमार्क डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का. इस डिसीजन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एक्सप्लेन किया था, गाइडलाइन दिया था इन प्रैक्टिकल सेंस कौन किस सिचुएशन में एलिजिबल हो सकता है. और जो मेंबर्स खुद को एलिजिबल समझते हैं उनके लिए दिस फैसिलिटी वाज मेड अवेलेबल बाय ईपीएफओ ऑनलाइन फॉर सबमिटिंग देयर एप्लीकेशंस फॉर वैलिडेशन ऑफ ऑप्शन जॉइंट ऑप्शंस फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस. और इसके बारे में जिनको लगता था कि हम एलिजिबल हैं, हम हो सकते हैं, उनको ऑनलाइन फैसिलिटी दिया था. लेकिन ईपीएफ डिपार्टमेंट में उनके तरफ से उन्होंने ऐसे ही मेंबर को ये फैसिलिटी दिया था उनके हिसाब से जो एलिजिबल हो सकते हैं. इस बारे में काफी कंफ्यूजन हो गया. काफी मेंबर्स पेंशनर जो एलिजिबल नहीं थे उन्होंने भी कोशिश किया. बहुत ही कंफ्यूजन हो गया था. लेकिन धीरे धीरे 1 by 1 एक एक चीज हमारे सामने आ गई और फिर अभी काफी चीज क्लियर हो गई. ये फैसिलिटी इनिशियली 26 फरवरी 23 को लॉन्च किया था और ये मेंबर के लिए 3rd May 2023 अलाउड किया था कि
all eligible members or employers can submit their data by this date. लेकिन जैसे कि हमने हमारे वीडियो द्वारा बताया था सबको, और हमारी एक्सपर्ट टीम ने भी एनालिसिस किया था, इसके बारे में डेटा देना या एलिजिबिलिटी डिसाइड करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, सेंसिटिव है। और अगर कोई एलिजिबल होता भी है तो उसको पूरा मेंबरशिप हिस्ट्री का डेटा मंथ वाइज देना उतना ही मुश्किल है या था। However, considering the representations of the employees and employers, this submission of online application was extended till 26 June 2023. क्यों एक्सटेंड किया? कि उन्होंने मेंबर्स को और एम्प्लॉयर्स को वन मोर अपॉर्चुनिटी दिया था उनका जो भी डेटा है उनको ऑनलाइन सबमिट करने के लिए। लेकिन जैसे हमने बताया ये डेटा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, सेंसिटिव और अवेलेबल ही नहीं है, इसीलिए उस पीरियड में भी वो नहीं हो सका। फिर ईपीएफओ ने अगेन दिस डेट वाज एक्सटेंडेड फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस टिल 11th जुलाई 2023। फिर भी नहीं हुआ। फिर employers association, employees associations approached to the EPF department with their difficulties and requested EPF department to extend this date. फिर EPFO ने ये डेट 30th सितंबर 2023 तक एक्सटेंड किया। हमें मालूम था ये बार बार एक्सटेंशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी के पास इजीली ये डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर होता भी है तो वो वैलिडेट करना आइदर ऑन एम्प्लॉयर साइड और एम्प्लॉय साइड और एट ईपीएफ लेवल, वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगेन दिस presentation was made to the EPFO department by Employers Association and Employees Association and requested for extension of this facility. वो फैसिलिटी ऑनलाइन सबमिशन का सबके लिए फिर एक्सटेंड किया था 31 दिसंबर 2023 तक। वो भी टाइम निकल गया, लेकिन अभी तक काफी पेंशनर्स मेंबर्स जो खुद को एलिजिबल समझते हैं वो अपना डेटा पूरा सबमिट नहीं कर सके या एम्प्लॉयर्स भी वैलिडेट नहीं कर सके। एक सरप्राइजिंग है, आप देखिए हमने जो अपडेट्स लिया है टिल जून 2023 तक ईपीएफओ में 16 करोड़ मेंबर्स आर ईपीएफओ के मेंबर है, पेंशनर्स के लिए एलिजिबल है। हाँ, ये सब पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते, लेकिन उसमें से ओनली 17.49 lakh applications were received by EPF department for validation or options at the employer side and EPFO side. लेकिन आप अगर ये डेटा कंपेयर करेंगे 16 करोड़ मेंबर्स और 17.49 लाख एप्लीकेशंस, तो हार्डली 1% भी लोग एलिजिबल नहीं हो सके। क्योंकि इसका रीजन भी ऐसा ही है, क्योंकि इसका एलिजिबिलिटी वाज डिक्लेयर्ड एंड क्लैरिफाइड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाज वेरी वेरी लेट। ये पेंशन का स्कीम तो 1995 से शुरू हो गया था और काफी मेंबर उसके लिए पेंशन ले भी रहे थे और लाइव मेंबर थे जब ये 2014 में डिसीजन आ गया। लेकिन उसके लिए जो भी कंडीशंस सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कंडीशन जो भी है वो फुलफिल करना किसके लिए बहुत ही मुश्किल था। हार्डली किसी ने इसका कंडीशन फुलफिल किया ऐसा लगता है, इसका गारंटी नहीं है।
आउट ऑफ टोटल एलिजिबल एप्लीकेशंस हमने देखा only 1% members could apply for the higher pension. लेकिन इसके बारे में भी अभी तक कोई गारंटी नहीं है कि क्या होने वाला है। तो ये सब वैलिडेट होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि सही में किसको हायर पेंशन मिलता है कि नहीं। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी तक मतलब 31 दिसंबर 2023 तक 3.6 लाख applications are still pending for validation of option joint options at the employer's end or at member's end. इसीलिए ये सर्कुलर के हिसाब से in order to ensure that employers process these remaining applications for validation of option or joint option, the EPF has again extended this date as an last opportunity for uploading the wage details online till 31st May 2024. अभी उनके तरफ से तो ये कहना है कि ये तो लास्ट अपॉर्चुनिटी है भाई, आप जो भी करना है ऑन टाइम करो। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये इस लिमिट में भी काफी डेटा सबमिट करना या प्रॉपरली वैलिडेट करना फिर भी मुश्किल है। फिर भी देखते हैं, अभी अपॉर्चुनिटी तो मिला है, लास्ट अपॉर्चुनिटी, तो हम सब लोग कोशिश करेंगे, सब मेंबर्स भी कोशिश करेंगे, एम्प्लॉयर्स भी कोशिश करेंगे टू सबमिट द प्रॉपर डेटा टू द ईपीएफओ डिपार्टमेंट। जो मेंबर्स एलिजिबल है उनको हायर पेंशन तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ हायर कॉन्ट्रीब्यूशंस भी दिया है। इसके बारे में हम आपको अपडेट्स लेके आएंगे ही, जैसे ही अपडेट्स मिलेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। टिल देन, थैंक्स।